स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाल समय और दूरी की। और चाल समय दूरी पे हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा रेलगाड़ी का। तो इसमें भी सारे फार्मूले चाल समय दूरी के ही लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसके बताएंगे और जो चाल समय दूरी के जो फार्मूले हैं उसके बारे में बताएँगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके जो बेसिक फार्मूले हैं चाल समय और दूरी के उसके बारे में। तो अगर हम चाल को देखें तो चाल बराबर होता है हमें दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय और इसका जो मात्रक है वो है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में हो सकता है या फिर मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है। और अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ही फार्मूले से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत छोटी चीज़ है। समय हमने उठा के यहाँ ले लिया तो चाल हमारी ये नीचे आ गई। अब समय का अगर मात्रक है तो या तो घंटा हो सकता है और अगर घंटा नहीं है तो फिर सेकंड में भी हमारा समय ले सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है इसके अंदर दूरी। अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा, चाल गुणा समय। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए दूरी तो दूरी हमारी आएगी किलोमीटर में, और किलोमीटर में अगर नहीं है तो फिर आएगी हमारी मीटर में। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन तीनों फार्मूलों में अगर हम जो भी चीज़ लेंगे तो उसका जो मात्रक है वो हमें एक ही लेना है। या तो हमें इस लाइन में जाना है या फिर इस वाली में जाना है। जैसे हमने चाल ले ली किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय हमें घंटा में लेना पड़ेगा और दूरी फिर किलोमीटर में हमारी आएगी। अगर चाल हमने मीटर पर सेकंड में ली है तो समय हमारा सेकंड में हो जाएगा और जो दूरी निकल कर आएगी वो मीटर में आ जाएगी। तो ये एक ही फार्मूले से हमारे तीन फार्मूले बने हैं और इन्हीं से हमें पूरी चाल समय दूरी करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में ले सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं। और समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको हम घंटे में ले सकते हैं या फिर सेकंड में ले सकते हैं। दूरी चाल गुणा समय, फिर या किलोमीटर में ले सकते हो या फिर मीटर में। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको या तो इस वाले में रखना है सारी चीज़ें या फिर इस वाले में। अब मान लो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय सेकंड में है, तो हमें इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, या फिर अगर चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तब हमें क्या करना है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी एक चीज़ है वो हम बता रहे हैं, इसमें क्या आपको करना है। अगर हमारी चाल किलोमीटर पर घंटा में है और हमें उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें करना है 5/18 से गुणा। और अगर हमारी चाल मीटर पर सेकंड में है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में तो हमें उसमें गुणा करनी है 18/5 से। 5/18 या फिर 18/5। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि 18/5 से गुणा करनी है या फिर 5/18 से करनी है। तो ये क्लियर कैसे होगा। तो अगर मान लो हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी चाल, ये कहाँ से आई निकल के 18/5 कहाँ से आए या 5/18 कहाँ से आए, ये हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को बदलना है हमें मीटर में और घंटे को बदलना है सेकंड में। तो किलोमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर को बदलना है हमें मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000। और नीचे है हमारा घंटा और घंटे को हमें बदलना है इस सेकंड में। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर में, तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 और 1 घंटे को हमें बदलना है सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो ये 3600 आपके सेकंड हो गए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल और 2 3 6 और 2 5 10। तो जो हमारा ऊपर बचा वो बचा 5 और नीचे 6 3 18। तो ये जो 5/18 आपका निकल कर आया वो इस यहाँ से निकल कर आया। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कन्फ्यूजन है तो हम सीधे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देनी है। और अगर चाल मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है हमें
तो इसका उल्टा कर देंगे हम, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब बात करेंगे हम इस पर रेलगाड़ी की। अब बात करेंगे हम रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी हमारी अगर मान लो एक साइड में चल रही है दोनों, या फिर विपरीत साइड में चल रही है, तो उस कंडीशन में हमें जो स्पीड है उसकी हमें उसमें क्या करना है। मान लो हमारे पास कोई दो रेलगाड़ी हैं। एक रेलगाड़ी आपकी ये है जो कि इसकी साइड इधर को है, ये इधर को जा रही है और इसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इधर को जा रही है। और दूसरी रेलगाड़ी एक अपनी इधर है जिसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो दिशा है वो इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि इधर है। अब इस कंडीशन में अगर हम दोनों की चाल देखेंगे तो अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएगी, यानी कि एक इधर से आ रही है और एक उधर से आ रही है, आमने सामने स्टेप से अगर रेलगाड़ी आएगी तब हमें उसकी चाल जोड़ लेना है। तो हमारी जो चाल निकल कर आएगी इसकी, इस केस में हमें दोनों चालों को जोड़ लेना है। अब निकल कर आई हमारी जो चाल वो आएगी x + y km/h। तो इस टाइप से अगर हमारी दो रेलगाड़ियां हैं और वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तब हमें उनकी चाल हर हाल में जोड़ना ही जोड़ना है। अगर मान लो इसकी 10 है और इसकी 20, तो टोटल चाल हमारी हो जाएगी 30 किलोमीटर, क्योंकि हमें दोनों जोड़ना है। अब रेलगाड़ी की अगर इसमें कोई लंबाई दे रखी है तब लंबाई हमें वो भी जोड़ लेना है, लेकिन लंबाई हर केस में जुड़ेगी, चाहे वो रेलगाड़ी एक दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। तो फिलहाल बात अभी स्पीड की कर रहे हैं, तो स्पीड अगर दोनों विपरीत दिशा में है तब आपकी स्पीड जुड़ेगी। मान लो एक रेलगाड़ी ये है हमारी जो कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी एक और है वो भी चल रही है हमारी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो भी इधर चल रही है। अब दोनों रेलगाड़ी हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे। अब इस केस में जो हमारी दोनों रेलगाड़ियों की चाल होंगी वो हम घटा लेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस का मतलब ये है इन दोनों रेलगाड़ियों में जो भी चाल बड़ी है उस बड़ी वाली चाल में से हम छोटी वाली चाल को घटा लेंगे और जो हमारे पास निकल कर आएगी वो ही हमारी चाल होगी। थोड़ी देर को हम मान ले रहे हैं कि ये ऊपर वाली रेलगाड़ी जिसकी चाल x किलोमीटर है, ये ज़्यादा है और ये y वाली कम है। अगर x वाली ज़्यादा है तो जो चाल निकल कर आएगी वो आएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर नीचे वाली की चाल ज़्यादा है ऊपर वाली की चाल कम है तो जो चाल निकल कर आएगी वो आएगी y - x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारी दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, तब हमें उन दोनों की जो चालें दे रखी हैं उनको आपस में घटा लेना है, उनका डिफरेंस निकाल लेना है। और अगर हमारी दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब हमें उन दोनों की चाल को जोड़ लेना है। अब हम बात करेंगे रेलगाड़ी अगर किसी पुल को, कोई सुरंग को या फिर किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो उस केस में हमें क्या करना है। तो ये तो बात हुई इसकी स्पीड की। अब हम बात करेंगे इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी, उसके बारे में। मान लो कोई रेलगाड़ी है हमारे पास जो कि 100 मीटर की है और वो एक पुल को पार कर रही है, वो हमारा 500 मीटर का पुल है, तो उस केस में जो हमारी दूरी होगी वो कितनी मानी जाएगी। तो ये कोई हमारा पुल या प्लेटफार्म मान ले रहे थोड़ी देर को, ये 500 मीटर है। उसके बाद ये हमारी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई भी खुद 100 मीटर है। ये आपकी ट्रेन है, 100 मीटर इसको इधर जाना है और ये पुल है हमारा 500 मीटर का। इस केस में हमें क्या करना, जो हमारी दूरी होगी, चाल तो डायरेक्शन के हिसाब से हम सेट कर लेंगे, लेकिन दूरी वाली क्या है इसके अंदर, तो ये 500 मीटर का कोई प्लेटफार्म या पुल है और ये 100 मीटर की रेलगाड़ी है। तो इस केस में हमारी जो टोटल दूरी आएगी वो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो ये टोटल जो दूरी निकल कर आएगी वो हो जाएगी हमारी 600 मीटर। किस टाइप से, मान लो ये हमारी कोई रेलगाड़ी है, अगर हम इस रेलगाड़ी को यहाँ से पार कराएंगे तो ये चलेगी धीरे धीरे और ये यहाँ तक चलने में 500 मीटर चल जाएगी, लेकिन ये अभी रेलगाड़ी हमारी पार नहीं हुई है। पार रेलगाड़ी हमारी तब मानी जाएगी जब ये जितनी लंबी है इतनी लंबी ये खुद और चलेगी। तो ये 100 मीटर की है तो 100 मीटर अभी यहाँ से और चलेगी, अब ये हमारी पार मानी जाएगी। तो इस केस में अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल है, सुरंग या प्लेटफार्म या फिर कोई खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी, तब हमें दोनों की लंबाइयों को जोड़ लेना है और वही हमारी टोटल दूरी मानी जाएगी, चाहे तो वो कोई रेलगाड़ी हो या फिर कोई प्लेटफार्म हो। अब अगर बात करें कोई भी रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करे, कोई टावर है हमारा, तो उस केस में हमें दूरी का क्या करना है। मान लो हमारे पास ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई हमने 100 मीटर मान ली। अब ये कोई एक खंभा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये खंभा भी हमारा 50 मीटर का
है। इस केस में अगर रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी तो क्या करना पड़ेगा, तो खंबे से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे हमें जो टोटल दूरी निकल कर आएगी वो 100 ही मानी जाएगी। खंबा चाहे तो आप 50 मीटर का लगा दें, चाहे 40 मीटर का कर दें, चाहे इसको छोटा करके 20 मीटर का कर दें, लेकिन रेलगाड़ी जितने समय में पहले पार करेगी उतने ही टाइम में अब पार कर लेगी। रेलगाड़ी की जगह आप टावर बना दो यहाँ पे 500 मीटर का, तब भी रेलगाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे चाहे आप 50 मीटर का लगा दो तब भी रेलगाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बात यहाँ से ये क्लियर है, अगर कोई भी चीज़ खड़ी है रेलगाड़ी के सामने तो उसकी लंबाई हमें नहीं जोड़ना है, और अगर कोई चीज़ पड़ी है जैसे कोई प्लेटफार्म है, यानी कि जो पड़ी लंबाई है वो जोड़ना है और खड़ी वाली को छोड़ना है। तो पड़ी जोड़ेंगे हम और खड़ी छोड़ेंगे। इस टाइप से जो हमारी दूरी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, खड़ी छोड़ना है और पड़ी जोड़ना है, यानी जो पड़ी हुई दूरी होगी, कोई भी लंबाई है वो हमें जोड़ कर लिखना है, और जो खड़ी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो आदमी खड़ा हो कोई, चाहे कोई खंबा खड़ा हो, कोई टावर खड़ा हो, सिग्नल खंबा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हुई इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात। और आज की इस वीडियो में छोटे छोटे 2-3 सवाल भी करने की कोशिश करेंगे, और अगली वीडियो में आपको टाइप वाइज अलग अलग सवाल दिए जाएंगे। तो इसमें 2-1 सवाल हैं, उसको देख लेते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो रेलगाड़ी की हमें चाल दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमें दूरी दे रखी है वो दे रखी है 1050 किलोमीटर। तो हमसे ये पूछा है कि रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे चाल, जो हमारे पास दे रखा है वो लिख लिया। तो चाल दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टोटल दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 1050 किलोमीटर। बहुत बेसिक सवाल है इसमें कोई, और हमसे समय डायरेक्ट पूछा है। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी किलोमीटर में है, तो समय जो हमारा निकल के आएगा वो घंटे में निकल के आएगा। तो समय बराबर हम सीधे इसमें फार्मूला लगा लेंगे। तो समय बराबर फार्मूला भी लिखाया था दूरी बटे चाल। तो हमारे पास दे रखा है, दूरी दे रखी है 1050 और जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 75। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको काट लेंगे, 15 से काट लेंगे, 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105, और 5 से हमने इसको फिर डिवाइड कर लिया। तो 5 से अगर हम 70 को भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा तो 14 पंजे 70। तो इसमें जो हमें पार करने में समय लगेगा वो लगेंगे 14 घंटे। बहुत ही बेसिक सवाल था बच्चों वाला एकदम। हमें दूरी दे रखी है और चाल दे रखी थी, समय निकाल लिया, तो दूरी बटे चाल 14 घंटे में ये रेलगाड़ी पार कर जाएगी। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। अब हमारे पास जो चाल दे रखी है रेलगाड़ी की वो दे रखी है 116 किलोमीटर प्रति घंटा। 116 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल दे रखी है, और जो समय दे रखा है वो दिया हुआ है 18 सेकेंड, और आपसे ये पूछिए दूरी कितनी चलेगी, और वो भी पूछिए आपसे मीटर में। क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में कि आप कुछ दूरी है वो आपको मीटर में ही निकालना है। तो बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में इन्होंने मांगा है, तो इस चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले तो हम दूरी का फार्मूला लगा लेंगे। तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। अब चाल दे रखी है 116, लेकिन 116 दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो अभी बताया था कि अगर कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमें मीटर पर सेकंड बदलना है तो हम उसमें गुणा कर लेंगे 5/18 से। 5/18 से गुणा कर ली तो ये चाल हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई। अब जो समय दे रखा है वो दे रखा है हमारा 18 सेकंड। 18 से 18 कैंसिल, और ये बचा हमारा 116 गुणा 5, और 116 की हम 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30 हासिल हुआ 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5। तो ये 580 मीटर
दूरी तय कर लेगी 18 सेकंड में। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ से ही लगाएंगे, हमें ये एग्ज़ाम में ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको फार्मूला लगाना है। चाल 116 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए हमने 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बदला और समय दे रखा है 18 सेकंड। इसको सॉल्व कर लिया तो दूरी निकल के आई हमारी 580 मीटर की दूरी ये तय कर लेगी। और एक सवाल और देखते हैं लास्ट, कि एक ट्रेन 250 मीटर की दूरी 75 सेकंड में तय कर लेती है, उस ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ट्रेन की हमें दूरी दे रखी है और ट्रेन का जो है समय दे रखा है। जो दूरी हमारी वो है 250 मीटर, 250 मीटर, और जो हमें समय दे रखा है वो दिया हुआ है 75 सेकंड। और आपसे चाल पूछी है और वो पूछी है इन्होंने किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा में तो तब आएगी जब हमारी दूरी किलोमीटर में होती और समय घंटे में दिया हुआ होता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे सीधे पहले हम चाल का फार्मूला लगाएंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 250/75। अब ये जो चाल निकल कर आएगी, ये चाल आ रही है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, और हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर कोई भी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो हम उसमें गुणा कर लेंगे 18/5 से। तो हम इसमें गुणा कर लेंगे 18/5 से। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 तियाँ होते हैं 75 और 25 एकम 25, 3 से काटेंगे 3 छक 18 और 5 से काट लेंगे हम 5 दूनी 10। तो जो चाल निकल कर आई वो आई हमारी 6 × 2 यानी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इस टाइप से छोटे छोटे सवाल बहुत ही बेसिक थे। तो आज की इस वीडियो में हम ये बेसिक सवाल बताएं और अगली वीडियो में आपको टाइप वाइज सारे सवाल अलग अलग दिए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने चाल समय दूरी की जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।